सिर्फ सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर एक्सपर्ट्स वक्त वक्त पर अपनी राय देते ही रहते हैं। इसी कड़ी में जबलपुर पहुंची देश की जानी मानी पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध ने भी अपने विचार रखे हैं। द त्रिकाल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि कोविड से लेकर कुछ मुद्दों में मोदी की लोकप्रियता को झटका जरूर लगा है, लेकिन आम आदमी की नजर में वो बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि ये भी सच है, फिलहाल उनका कोई विकल्प भी नहीं है। देखिए, ग्राफ को कुछ जगहों पे ठेस कोविड के बाद लगी थी, जहाँ जहाँ आपने बात की, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? इस समय अगर मैं सच कहूँ कि मैं जिससे अगर इमीडिएट लोगों से बात करती हूँ, चाहे वो आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति हो या आपके रिश्तेदार हो, और अगर मैं कहूँ कि मोदी की लोकप्रियता बहुत है, तो तुरंत ये हो जाएगा कि आप संघी। एक तो आजकल शब्दों की वो भी देखिए ना, वो तो रह ही नहीं गई। आप संघी हैं, आप एजेंट है, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, अब चाहे मतलब मैं ऐसे चलते फिरते बात करती रहती हूँ, कहीं ऑटो वाले से बात कर ली, घर में जो लेडी काम कर रही है उससे बात कर ली, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्विटर की बहुत अलग दुनिया है, सोशल मीडिया की, और जो आज भी ज़मीन मतलब आप बाहर निकलिए और लोगों से बात कीजिए। मोदी जी की लोकप्रियता को बीच बीच में कुछ कुछ वजहों से ठेस लगती रही हो, लेकिन अल्टीमेटली वो जो जनता होती है वो ये कहती है। एक तो उसमें दूसरा ये भी है ना, मोदी नहीं तो कौन कोई, तो उनकी पर्सनल लोकप्रियता, उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी पर मैं देखती हूँ कि आदमी कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता, कभी करना नहीं चाहता। तो जो मुझे जितने लोगों से बात करती हूँ, फैमिली में कहीं पर भी, मेरा फील ये है, कोविड के समय झटका लगा, अलग अलग समय पे झटके लगते रहते हैं। अब कृषि कानून अब इसकी वजह से भी लगेगा, लेकिन ओवरऑल आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन कॉमन मैन फील्स कि नहीं, ही इज़ द बेस्ट फॉर अस एज ऑफ नाउ। किसान आंदोलन को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानून वापस लिए हैं। इस पर ऋचा अनिरुद्ध का मानना है कि शुरुआती तौर पर यह फैसला राजनीतिक जरूर लगता है, लेकिन आने वाले वक्त में ही इसकी वजहों का पता चल जाएगा। हालांकि सोशल मीडिया में खुद मोदी समर्थक भी उनके इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। जहां तक किसान आंदोलन का प्रश्न है, तो वो शांतिपूर्ण नहीं हुआ। 26 जनवरी को हुई घटना भुलाई नहीं जा सकती। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर भी सवाल उठाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आज पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं रह गई। मीडिया जज की भूमिका पर आ गया है और 2 धड़ों में बट गया है। ऐसे हालात को देखते हुए उन्होंने खुद को पत्रकार बताना ही बंद कर दिया है। आपको लगता है पत्रकारिता हो रही है? मुझे तो लगता है 2 खेमे में बटे हुए कुछ प्रोफेशनल्स हैं। पत्रकारिता जो हमें एटलीस्ट जो हमने सीखी थी, हमें था कि खबर बतानी है, जज नहीं बनना, चीखना चिल्लाना नहीं है और पक्ष नहीं लेना। पक्ष लेने का काम जो व्यक्ति खबर देख रहा है वो डिसाइड कर लेगा। आप खबर बताएंगे, इस नेता ने ये कहा और कहा। लेकिन पिछले कई सालों से एक तो चीखना चिल्लाना तो खैर हमारे दौर से शुरू हो गया था, और जिस दौर में शुरू हुआ तभी मैंने छोड़ा भी, और अब तो हम जज बन गए हैं, सबसे बड़े जज हम बन गए हैं। अब तो हत्या की खबर होती तो भी मीडिया बता देता है खून किसने किया, इससे पहले कि पुलिस और सीबीआई बताए। क्लियर कट अब तो हम बताती नहीं, कहीं बाहर जाके पत्रकार शब्द इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि तुरंत वो लोग कहते हैं अच्छा वो चैनल तो इस पार्टी का है और वो चैनल उस पार्टी का है, और दोनों एक दूसरे को बहुत बेईमान। सबसे बड़ी बात है, दोनों खेमों के पत्रकार ये साबित करने में लगे कि तुम बहुत बेईमान हो और हम बहुत अच्छे हैं। दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा। अगर आप एक पक्ष ले चुके हो तो निष्पक्ष तो आप नहीं रहे ना। आप सरकार का पक्ष लो या विपक्ष का पक्ष लो, आपने पक्ष ले लिया है। तो मुझे नहीं लगता इस समय तो दौर पत्रकारिता आई डोंट थिंक हो रही है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें, क्योंकि मैं कृषि एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कानून पर मैं नहीं बोलूँगी कि उसमें क्या था। थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो पढ़ा है, तो मुझे वैसे भी आधी नॉलेज पे वो एज आई सेड कि किसी के सिर्फ प्रो हूँ या एंटी हूँ, इस पर मैं वो नहीं बोलूँगी। इस समय जो अनाउंसमेंट हुआ उसको सीधा सीधा पॉलिटिकल कहा जा रहा है, कि भाई इलेक्शंस हैं पंजाब यूपी, उसके मद्देनज़र ये फैसला लिया गया। ऐसा मैंने कल से जो मैं ट्विटर पे सब जगह पढ़ रही हूँ। और एक बहुत गौरतलब बात अगर आप नोटिस करें, कल मैं कई ट्विटर स्पेसेस पे भी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। जो हार्डकोर राइट विंगर्स हैं, हार्डकोर मोदी सपोर्टर्स जिनको आप कहेंगे ट्विटर पे दिन रात, वो भी नाराज़ हैं, वो भी भला बुरा कह रहे हैं सरकार को भी, मोदी जी को भी। तो अब भाई, लेकिन कुछ लोगों की बहुत बैलेंस ओपिनियन जो मैंने पढ़ी वो मुझे सही लगी। उन्होंने कहा जो बहुत खुशी मना रहे हैं कि हाँ जीत गए, किसान जीत गए, ऐसा हो गया, वो भी थोड़ा सब्र करें। और जो बहुत गाली गलौज कर रहे हैं या समर्थक होके भी गुस्सा है, नाराज़ है, वो भी थोड़ा सब्र करें। किसी भी फैसले के पीछे क्या वजह थी, इमीडिएट तो पॉलिटिकल ही दिख रही है। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग ट्रोल्ड, और पहले भी ये हुआ है कि ऐसा नहीं कि आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। नेशनल हाईवे को जिस तरह से, अगर आप उधर दिल्ली से निकलिए चंडीगढ़ की तरफ, तो जिस तरह से पूरे तरह से सड़कें बंद थी। 26 जनवरी को इस देश में जो हुआ वो क्या अच्छा था? क्या आप उसको शांतिपूर्ण कहेंगे? 26 जनवरी बहुत ही दुखद था इस देश के लिए जो हुआ।
तो ठीक है, दोनों दोनों अगेन दोनों तरफ के खेमे। इस समय तो सब, एक खेमा खुशी मना रहा है, एक दुखी हो रहा है। आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच, 6 महीने बाद शायद पता चले, बट हाँ इस समय डिसीजन पॉलिटिकल था, ये समझ में आया। देश के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हुए ऋचा अनिरुद्ध वर्तमान पत्रकारिता से खासी निराश नजर आई हैं। उनका मानना है कि पत्रकारिता का पतन मोदी सरकार के आने के बाद से नहीं बल्कि बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। देखिए, अलग ढंग से अलग टाइम पे शुरू हुई थी। जैसे जिस समय मैं बता रही हूँ आपको 2005-6 से, वो एक दौर था जब आपको अगर याद हो, सांप बिच्छू की खबरें, आसमान में उड़न तश्तरी दिख रही है, स्वर्ग की सीढ़ी भी है, प्रिंस गड्ढे में गिर गया है तो ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार इस देश में एक बच्चा गड्ढे में गिरा है तो 24 आवर्स उसका कवरेज होना चाहिए। बहुत ऐसी कहानियाँ हैं जिनको लेकर आज शर्मिंदगी होती है, और उस समय तो मैं हिस्सा थी उनका, मैंने पढ़ी है। गुड़िया आरिफ की कहानी अगर आपको याद हो, आरुषि मर्डर केस की रिपोर्टिंग कितनी गंदी तरह से हैंडलिंग हुई है। एक टीनेज बच्ची का मर्डर हो जाता है, आप उसके SMS निकाल के उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो, आप ऐसे घर में घुसा दिए जाते हो जहाँ पे मतलब आपको नहीं जाना चाहिए, मीडिया की जहाँ एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो शुरुआत वहाँ से हो चुकी है। आज कोई कहे ना, जो बहुत लोग ये साबित करने में लगे ना कि पत्रकारिता का पतन अभी 14 के बाद हुआ है, ये मैं बिल्कुल नहीं मानती। पतन हमारे टाइम पे शुरू हो चुका था। आरुषि हत्याकांड हो, आरिफ गुड़िया का मामला या प्रिंस का गड्ढे में गिरना, स्वतः विहीन पत्रकारिता का दौर तब से ही शुरू हो चुका था।